क्या आपको पता है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार-बार सोचता है, तो उस स्त्री के जीवन में अचानक कुछ अजीब बदलाव आने लगते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस स्त्री को खुद भी नहीं पता चलता कि यह सब क्यों हो रहा है। आज मैं आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में 3 बताने वाला हूं, जो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो शायद आपकी पूरी सोच ही बदल देगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो बात मैं अंत में बताने वाला हूं, वह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है। हमारे विचार भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब कोई पुरुष किस स्त्री के बारे में लगातार सोचता है, तो वह सिर्फ अपने दिमाग में कल्पना नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक खास तरह की ऊर्जा पैदा कर रहा होता है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और उस स्त्री तक पहुंचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है। तो चलिए एक एक करके तीनों घटनाओं को समझते हैं। पहली घटना है, स्त्री को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो बिना किसी कारण के व्याकुल हो जाती है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे याद कर रहा है, कोई उसके बारे में सोच रहा है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह अनुभूति कहां से आ रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, तो उसके विचारों में एक तीव्रता होती है। यह तीव्रता एक ऊर्जा तरंग की तरह काम करती है, और यह तरंग उस स्त्री के मानसिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। स्त्री को महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाती। कई बार वह रात में अचानक जाग जाती है। दिन में किसी काम में मन नहीं लगता। उसे लगता है जैसे कोई अनदेखी डोर उसे किसी से जोड़ रही है। यह सब उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो पुरुष अपने विचारों से भेज रहा होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक वह पुरुष उसके बारे में सोचता रहता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके अनुभव जानने में बहुत दिलचस्पी है। अब आती है दूसरी घटना, जो और भी रहस्यमय है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में गहराई से सोचता है, खासकर सोने से पहले, तो उस स्त्री को सपने में वह पुरुष दिखाई देने लगता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह बहुत आम घटना है। असल में हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। जब हम सोते हैं, तो हमारा चेतन मन विश्राम करता है, और अब चेतन मन सक्रिय हो जाता है। और अब चेतन मन उन ऊर्जा तरंगों को आसानी से पकड़ लेता है जो ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं। इसीलिए जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में तीव्रता से सोचता है, तो वह ऊर्जा सीधे उस स्त्री के अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और फिर क्या होता है? स्त्री को सपने में वह पुरुष दिखाई देता है। कभी कभी सपना बहुत साफ होता है, कभी कभी धुंधला। कभी सपने में वह बातें करते दिखते हैं, कभी सिर्फ उसकी उपस्थिति महसूस होती है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब स्त्री सुबह उठती है, तो उसे वह सपना याद रहता है। वो सोचने लगती है कि आखिर यह व्यक्ति अचानक सपने में क्यों आया। रुकिए, अभी मत जाइए, क्योंकि तीसरी घटना सबसे चौंकाने वाली है। और अगर आप इसे समझ गए, तो आप अपनी जिंदगी में इस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। तीसरी और सबसे आश्चर्यजनक घटना है अचानक मिलना या संपर्क हो जाना। जी हाँ, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है, तो ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियां बनाने लगता है कि वह दोनों किसी न किसी तरह से मिल जाएं या एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। अब आप कहेंगे कि यह तो संयोग है, लेकिन नहीं, यह सिर्फ संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे प्राप्त करने के लिए काम करने लगता है। वह हमारे व्यवहार को, हमारे निर्णयों को और हमारे कदमों को उस दिशा में मोड़ देता है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में सोच रहा है, तो हो सकता है कि वह अनजाने में उन जगह होकर जाने लगे जहां वह स्त्री जाती है, या फिर उसे अचानक उस स्त्री को फोन करने या मैसेज करने का मन करे, और स्त्री की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होता है। वह भी अनजाने में उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित होती है जहां वह पुरुष मौजूद हो सकता है। इसे आप आकर्षण का नियम भी कह सकते हैं। जो हम सोचते हैं वह हमारी ओर खींचा चला आता है, और जब दो लोगों के बीच विचारों की ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो ब्रह्मांड उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के रास्ते बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस सब के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो जवाब है हाँ। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में पाया गया कि मनुष्य के विचार विद्युत चुम्बकीय तरंगे पैदा करते हैं। ये तरंगे हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलती हैं और वातावरण में फैलती हैं। जब हम किसी के बारे में तीव्रता से सोचते हैं, तो यह तरंगे और भी मजबूत हो जाती हैं। इस शोध में यह भी पाया गया कि दो लोगों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा का संबंध बन सकता है, खासकर तब जब उनमें से कोई एक दूसरे के बारे में लगातार सोचता रहे। इसे वैज्ञानिक भाषा में टेलीपैथिक कनेक्शन या क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़ा जा सकता है। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, लेकिन प्रारंभिक परिणाम बहुत दिलचस्प है। अब जब हमने तीनों घटनाओं को समझ लिया है, तो आइए इनके गहरे अर्थ को समझें। ये तीनों घटनाएं हमें बताती हैं कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं। जो हम सोचते हैं वह सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहता, बल्कि बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। पहली घटना यानी बेचैनी और अजीब अनुभूति यह बताती है कि ऊर्जा की तरंगे वास्तव में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं, भले ही वह लोग दूर क्यों ना हो। उनके बीच एक अदृश्य डोर जुड़ जाती है। दूसरी घटना यानी सपनों में दिखाई देना यह साबित करती है कि हमारा अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। वो उन संकेतों को पकड़ लेता है जो हमारा चेतन मन नहीं पकड़ पाता। सपने एक माध्यम बन जाते हैं जिसके जरिए यह ऊर्जा हम तक पहुंचती है। और तीसरी घटना यानी अचानक मिलना या संपर्क होना यह दिखाती है कि ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है। जब हम किसी चीज के बारे में तीव्रता से सोचते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए परिस्थितियां बनाता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। इस ज्ञान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब हमें पता है कि हमारे विचार दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में सकारात्मक और सम्मानजनक विचार रखता है, तो यह ऊर्जा उस स्त्री को अच्छा महसूस कराएगी। लेकिन अगर विचार नकारात्मक हैं या फिर गलत इरादों से भरे हैं, तो यह ऊर्जा उस स्त्री को परेशान कर सकती है। वह बेचैन हो सकती है, उसकी शांति भंग हो सकती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमें हमेशा शुद्ध और सकारात्मक विचार रखने चाहिए। अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसकी भलाई के लिए सों, न कि अपने स्वार्थ के लिए। अब बात करते हैं विचारों की शक्ति की। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले से यह बात समझी थी कि विचार ही सृष्टि का आधार है। जो हम सोचते हैं वह हम बन जाते हैं, और जो हम लगातार सोचते रहते हैं वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है, तो वह सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा होता, वो वास्तव में एक ऊर्जा क्षेत्र बना रहा होता है। यह ऊर्जा क्षेत्र उस स्त्री को घेर लेता है, और फिर वो तीनों घटनाएं होने लगती हैं जिनके बारे में हमने बात की। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। यह सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच ही नहीं होता, यह किन्हीं भी दो लोगों के बीच हो सकता है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के बारे में लगातार चिंता करते हैं, तो वह बच्चा भी बेचैनी महसूस करने लगता है। अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में प्रेम से सोचता है, तो वह दोस्त भी एक अच्छी ऊर्जा महसूस करता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा का आदान प्रदान। जब दो लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, तो एक अदृश्य पुल बन जाता है। यह पुल दूरी नहीं देखता, समय नहीं देखता, बस ऊर्जा की तीव्रता देखता है। अगर पुरुष के विचार तीव्र हैं,
तो ऊर्जा भी तीव्र होगी और तीव्र ऊर्जा का प्रभाव भी ज्यादा होगा। स्त्री को जल्दी और स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि कोई उसके बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर विचार हल्के फुल्के हैं, सतही हैं, तो ऊर्जा भी कमजोर होगी और हो सकता है स्त्री को कुछ भी महसूस ना हो। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो दिल से सोचा जाए वह ज्यादा असर करता है। जो सिर्फ मन की सतह पर हो वह इतना असरदार नहीं होता। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सब और भी गहरा हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि सभी जीव एक ही ऊर्जा से बने हैं। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हम उस अदृश्य धागे को छू रहे होते हैं जो हमें उससे जोड़ता है। ये विचार उस धागे के माध्यम से यात्रा करते हैं और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा है कि सभी के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो वह तुम्हारे पास वापस आता है। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो वह बुराई तुम्हारे पास भी आएगी, और अगर तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वह अच्छाई भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अब सवाल यह है कि हम इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों के प्रति सजग होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो सोचते हैं वह सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें, उसकी खुशी की कामना करें, उसकी सफलता की कामना करें। ये सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचेगी और उसे अच्छा महसूस कराएगी। लेकिन अगर आप किसी से नाराज हैं या फिर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा न केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगी बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। नकारात्मक विचार एक जहर की तरह है जो पहले सोचने वाले को ही बीमार करते हैं। ध्यान और मनन का महत्व। इस सब में ध्यान और मनन की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम समझने लगते हैं कि कौन से विचार हमारे हैं और कौन से बाहर से आ रहे हैं। कई बार स्त्री को जो बेचैनी महसूस होती है वह दरअसल किसी और के विचारों का प्रभाव होती है। लेकिन अगर वह ध्यान का अभ्यास करती है तो वह इस ऊर्जा को पहचान सकती है और उससे खुद को बचा सकती है। इसी तरह अगर पुरुष ध्यान करता है तो वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। वह समझ सकता है कि उसके विचार दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और फिर वह जिम्मेदारी से अपने विचारों का उपयोग कर सकता है। अब बात करते हैं संबंधों की। जब दो लोगों के बीच प्रेम होता है तो उनके बीच विचारों का आदान प्रदान बहुत तीव्र हो जाता है। वह एक दूसरे को दूर से भी महसूस कर सकते हैं।